हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं इन्वेस्टमेंट सीरीज़ जो कि है बिगिनर्स के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ों के बारे में बता दिया है कि क्या आपको परचेज़ करना है क्या नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, सबसे पहले वो देखिए और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बहुत कम पैसों में आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड हाँ जी, धीरे धीरे से परचेज करते रहिए जैसा भी आपको ज़रूरत लगती है अपनी चीज़ों की। आज जो है मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। लास्ट बचता था फोंडेंट के बारे में। आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी फोंडेंट यूज़ करती हूँ। और फोंडेंट के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने कौन कौन से परचेज़ किए हैं, कौन सा कब परचेज़ किया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपका बजट है तो आप सब अभी ले लीजिएगा, आपका बजट नहीं है तो आप धीरे धीरे से वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फोंडेंट। यहाँ पर बेकर्स विलेज जो है बेकिंग का है तो शॉप है, तो उससे ही मैं अपना सब चीज़ें परचेज़ करती हूँ। उन्हीं की ये शुगर पेस्ट है, इजी टू यूज़ है मेरे लिए, मुझे काम करने में अच्छा लगता है, इसके लिए मैं यही परचेज़ करती हूँ। ये वाइट कलर में है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर में आती है। मैं बेसिकली वाइट, रेड एंड ब्लैक ही परचेज़ करती हूँ क्योंकि ब्लैक और रेड को बनाने के लिए बहुत कलर की ज़रूरत पड़ती है। ईजी है कि आप वो कलर को परचेज़ ही कर लो और इजी काम कर सकते हो। ये मेरे पास वाइट अभी रखा है, तो ये है वाइट कलर का शुगर पेस्ट। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, पर हाँ जी, काम करने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, तो हमें अपने कस्टमर को अच्छी ही चीज़ देनी है। हाँ जी, सेकंड चीज़ आती है CMC। ये है बेक किंग का, ये मैं अमेज़ोन से लेती हूँ। हाँ, ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फोंडेंट को जब हम नीट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये एक चुटकी डालना होता है। एक पिंच हमें जो है जितना फोंडेंट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डालना होता है, ताकि वो ड्राई इजीली हो जाए। अदरवाइज ना फोंडेंट ड्राई नहीं होता है, वो थोड़ा सा से ऊपर ऊपर से ड्राई होगा पर अंदर से सॉफ्ट रहेगा। उससे क्या है, जो भी हम फिगर बनाते हैं ना उसको टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेस्ट है CMC यूज़ कीजिए। और केक के ऊपर लगाते हुए मेल्टेड चॉकलेट, चाहे आप वाइट लगाइए, चाहे आप डार्क लगाइए, चाहे मिल्क लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको मन करता है वैसा लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोंडेंट के साथ आपको CMC पाउडर भी लेना है। ठीक है, तो ये सेकंड है। ये दोनों तो आपको लेने ही लेने अगर आप फोंडेंट का काम कर रहे हैं तो। उसके बाद फोंडेंट को कट करने के लिए बहुत हार्ड रहती है फोंडेंट, तो मैंने इस टाइप का कटर लिया है। ये कोई भी डो आप बना रहे हो या आप कुकी बना रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए ना ये यूज़ होता है। ये थोड़ा शार्प होता है, तो बच्चों से आप इसको दूर रखिएगा। बहुत अच्छा है, अभी परचेज़ किया था मैंने, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा फोंडेंट रहता है ना, तो इसको कट करने के लिए बहुत दम लगता है। तो मुझे लगा कि मैं ये ले लेती हूँ। फोंडेंट निकाला, उसको अच्छे से कट कर देता है, ये ईजिली हमारे को यूज़ करने में आ जाता है। उसके बाद जब हम काम करते हैं ना तो फोंडेंट चिपकता है, तो उसको चिपके ना तो हमें क्या करना है, हमें लेना है कॉर्नफ्लावर। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था कि कॉर्नफ्लावर इसके अंदर यूज़ करना है। कुछ लोग आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं, उससे तो वो और चिपचिपी हो जाती है, तो मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ करना शुरू किया था। और आपको इस टाइप का जो है ये लेना है। ठीक है, जो बच्चों को पाउडर लगाते हैं ना उस टाइप से, आपको फोंडेंट भी, आपका एक बच्चा है आपको उसे बनाना है। आपको ये जो है टैप टैप करोगे ना तो अपना सरफेस पे टैप करना है, फोंडेंट पे नहीं, कि वो सरफेस से चिपके नहीं, सिर्फ इसके लिए। मैंने ये इसीलिए परचेज़ किया था। उसके बाद आता है हमें किस पर रखे काम करना है, तो ये आता है हमारा सिलिकॉन मैट। ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, बहुत सारी जो है क्वालिटी में अवेलेबल है, बहुत सारी प्राइजेस में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर राउंड बना है। राउंड क्यों बना है? क्योंकि ये मैक्रून जो है मैट है, जिसको मैं मल्टीपर्पज़ से यूज़ करती हूँ, मैक्रून के लिए भी और फोंडेंट के काम के लिए भी। आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, बहुत सारे प्राइजेस में मिलता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेट ऑफ कटर्स। ये है वो सेट ऑफ कटर्स। आप देखिए इसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं, सब गिर रहे हैं। ये देखिए इसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं, सबके आगे और पीछे दोनों तरफ डिज़ाइन है।
सो ये पूरा सेट मिलता है, इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी जिसका भी मुझे मिलता है सबका। ये मैंने सेट ही लिया था, येलो अलग से और ये एक दो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो वो अलग से लेने की बजाय मैंने सोचा पूरा सेट ही ले लिया जाए। कभी वो बिजी होता है या गुम हो जाता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये आपको लेना है अगर आप फॉन्डेंट का काम कर रहे हैं तो। इन जो भी चीज़ें मैंने आपको बता रही हूँ इनमें से आपको कटर, ये आपको जो कटर स्किप कर सकते हो ओनली, अभी तक सिर्फ कटर स्किप कर सकते हो आप, बाकी सब चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद आता है इस टाइप का नाइफ। आप कोई भी शेप बनाते हो तो उसके लिए आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ बहुत सारे जो है ये नाइफ़ आते हैं। सो आप उसको चेंज कर सकते हो, ख़राब हो जाता है तो आप चेंज कर लो। सो ये ऐसे आता है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाली शॉप पे भी मिल जाएगा, नहीं तो अमेज़ोन से लिया है मैंने, अमेज़ोन पे इजीली अवेलेबल है। उसके बाद हमें क्या अगर राउंड राउंड बनाना है ना तो इस टाइप से ये टूल्स आते हैं। फ़ोन के बहुत सारे टूल्स हैं बेसिकली जो मैंने परचेज़ किए हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। सो ये है वो, ये भी आप ले लीजिए। इससे क्या है, अगर आप करैक्टर बना रहे हैं, आइज़ बनानी है, नोज़ बनानी है, लिप्स बनाए तो उसके लिए आपको बहुत काम आता है ये। अगर आपको, आप सोचिए अगर पोलो बनाना है तो उसके लिए भी आपको ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अभी अभी रिसेंटली परचेज़ किए हैं ये वाले ब्रशेज़। आप देख सकते हैं ये ब्रश कहीं से नहीं लग रहे होंगे आपको, पर ये सिलिकन के हैं। आप ये देखिए, ये सिर्फ फेस बनाने के लिए, जैसा कि ये मैंने आपको बताया, फेस के राउंड बनाने के लिए, कोई भी राउंड बनाना है तो आपको ये यूज़ करना है। बट ये ना सिर्फ फेस फोंडेंट पे कुछ भी अगर लिप्स बनाने हैं तो उन सब के लिए यूज़ होता है। ये सिलिकन के हैं ऊपर से और इजी टू यूज़ है। आप पकड़ेंगे और बनाएंगे, बहुत आराम से इससे जो है बन जाता है। कुछ भी बना सकते हैं, जरूर नहीं फेस ही बनाएं, एनिमल्स के लिए भी बना सकते हैं आप एनिमल्स का। फिर उसके बाद मैंने ना अभी परचेज़ किया ये वाले ब्रशेज़। ये सेट आता है, इस पर ना आपको नंबर भी मिल जाएगा, जैसे ये 5 नंबर, 0, 000, 000 मतलब कि बिल्कुल बारीक होगा। ये देखिए सबसे छोटा है ना। तो ऐसे जो है ये नंबर हैं। ये सेट आया था 5 का। उसके बाद उससे सबसे पहले जो मैंने ब्रशेज़ खरीदे थे ना वो ये थे, ये वाले। मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आए पर थोड़ा रीज़नेबल प्राइजेज़ में हैं। अगर आप लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। आप ये देखिए, एक यूज़ में ही इसकी हालत ऐसी हो गई थी। ये अमेज़ोन पे है। तो उसके बाद मैंने ये परचेज़ किए थे, ये बहुत अच्छे हैं काम करने में। सो मैं दोनों का लिंक दे दूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें फोंडेंट को रोल आउट करना होता है। अगर कोई भी कटर यूज़ करेंगे तो हमें रोल आउट करना होता है, तो उसके लिए हमें रोलर चाहिए। इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। उसके बाद ना फोंडेंट के ऊपर हमें नाम लिखना होता है, ठीक है। हमें लगता है कि वो नाम कैसे लिखते होंगे, पर उसके लिए आते हैं स्केचेस। ये देखिए, ये फूड कलरिंग पेन इनको बोलते हैं। सो ये सभी कलर्स में आते हैं। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, इजी लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने ये लिए थे, मुझे ठीक ठाक लगे, पर मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। ये इस ब्रांड का है, लिखने में बहुत इजी है। एक साइड पे 2 आते हैं, ये ऐसे एक मोटा है और एक साइड से थोड़ा सा पतला आता है ये। तो ये आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगे मुझे। मेरे पास ब्लैक और रेड है, और टाइम टू टाइम आप इसको चेंज करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि लेके रख लिया वही, वैसे भी सूख जाते हैं ये। सो उसके बाद आता है जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया और आई एम सो हैप्पी विद दैट, वो है ये। हम रेनबो बनाते हैं, है ना, हाथ से बनाते हैं। कोई छोटा बनता है, कोई टेढ़ा बन जाता है, कोई लंबा ज़्यादा हो जाता है। सो मैंने सर्च किया कि रेनबो बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। सो इस टाइप का ना ये अटैचमेंट आता है, ये पूरा खुल जाता है। ये देखिए, ये ऐसे खुलेगा। इसके अंदर आपको डालना है अपना फोंडेंट और उसके बाद आपको कर देना है इसको बंद करके जब आप इसको वापस, और यहाँ पे लगता है आपका अटैचमेंट। ये राउंड दिख रहा है, ये रेनबो मैंने लास्ट बनाया था तब का है ये राउंड। आप निकाल सकते हो, बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। आप इसको प्रेस करेंगे, आपको यहाँ से जो है आपका जो राउंड है वो निकल जाएगा और आप रेनबो बना सकते हो। बहुत सारे अलग अलग आते हैं, तो आप अलग अलग डिज़ाइन से बना सकते हो। सो ये था लास्ट फोंडेंट का वीडियो। बाकी जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होती हैं उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आई होप आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। कुछ भी रह गया होगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
और किस टाइप के बॉक्सेस मैं केक को पैक करने के लिए यूज़ करती हूँ, कप केक के लिए कौन सी यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी और रेसिपीज़ आएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।